न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। जो असत्य है वो कभी था नहीं, और जो सत्य है वो कभी नष्ट नहीं होता। पर उस सत्य की भी एक ऐसी अवस्था रही जहां वो प्रकट नहीं था, केवल स्थित था। न आकाश का विस्तार, न समय की चाल, न दिशाओं की पहचान, न प्रकाश का अर्थ। और फिर भी सृष्टि शून्य नहीं थी, क्योंकि वो अवस्था अभाव की नहीं, पूर्णता की थी। एक ऐसी चेतना जो न जन्मी थी न रची गई थी, स्वयंभू, स्थिर, सर्वज्ञ। वही चेतना जिसे उपनिषद कहते हैं सत्य, गीता कहती है अव्यक्त, और भारत की आत्मा पहचानती है परम सत्ता। और उसी परम मौन में न कोई शब्द उठा, न कोई कंपन फैला, न कोई हलचल हुई, बस एक आंतरिक स्वीकार। सो अकामयत, उसने चाहा। ये चाह किसी अभाव से नहीं थी, ये चाह लीला की शुरुआत थी। एक ऐसा संकल्प जिसमें चेतना ने स्वयं को देखने का निर्णय लिया। यहीं से न तारे प्रकट हुए, न ग्रह आकार में आए, सबसे पहले जन्मा संकल्प। और उसी संकल्प से ऊर्जा ने दिशा पाई, पदार्थ ने आकार लिया, और सृष्टि ने स्वयं को व्यक्त किया। ये कथा ब्रह्मांड की नहीं, स्मृति की है। उस क्षण की जब आत्मा फिर से याद करती है कि वो केवल कर्मों में उलझा एक शरीर नहीं, बल्कि अपने संकल्पों से सृष्टि परिवर्तन में सहभागी आत्मा है। यत् भावम तत् भवति। जैसा भाव भीतर उठता है, वैसा ही रूप बाहर प्रकट होता है। यही वो क्षण था जब सृष्टि ने आकार लेना आरंभ किया। ये सिर्फ तारे, ग्रह और आकाश नहीं है, ये ऊर्जा की एक जीवित व्यवस्था है, जहां हर कण सुनता है, हर तरंग प्रतिक्रिया देती है, और हर संकल्प एक आदेश बन जाता है। आज जिस संसार को हम देखते हैं, वो पहले किसी की चेतना में सोचा गया था। हर युग, हर सभ्यता, हर उत्थान, हर पतन पहले भीतर लिया गया एक निश्चय था। और आज मानव फिर उसी निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। चारों ओर गति है पर दिशा नहीं, सूचनाएं हैं पर स्पष्टता नहीं, शक्ति है पर स्थिरता नहीं, क्योंकि मनुष्य बाहर बदलने में व्यस्त है और भीतर का संकल्प धुंधला हो चुका है। यहीं से सृष्टि या तो बिखरती है या नए रूप में जन्म लेती है। और ये निर्णय बाहर नहीं लिया जाता, ये निर्णय अंतरात्मा में लिया जाता है। अब एक क्षण के लिए अपने भीतर देखो, क्योंकि सृष्टि बाहर नहीं बदलती, पहले चेतना में बदलती है। और जब आत्मा अपने संकल्प को शुद्ध करती है, तो सृष्टि स्वयं मार्ग देने लगती है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्। आत्मैव हि आत्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने भीतर की चेतना के द्वारा स्वयं को ऊपर उठाए और स्वयं को नीचे न गिराए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की मित्र भी है और आत्मा ही उसकी शत्रु भी। बाहर कुछ बदलने से पहले अपने भीतर की चेतना को स्थिर करो, बुद्धि को शुद्ध करो और संकल्प को जागृत करो। आत्मा स्वयं को स्वयं के द्वारा ऊपर उठाती है और स्वयं ही स्वयं को गिराती है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि परिवर्तन बाहर से नहीं,
भीतर के निर्णय से जन्म लेता है। फिर गीता जोड़ती है, संशय आत्मा विनश्यति। संशय में जीने वाला आगे नहीं बढ़ पाता। अर्थात जहां संकल्प स्पष्ट नहीं, वहां सृष्टि भी ठहर जाती है। और जब संकल्प स्थिर हो जाए तो गीता का यह वाक्य जीवित हो उठता है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। चेतना में स्थित होकर कर्म करो, पहले अंतस्थिति फिर कर्म। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। अर्थ यह है कि शुद्ध बुद्धि वाला कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, संकल्प स्वतः सही दिशा लेता है। और यही प्रश्न अब उठता है, यदि संकल्प से सृष्टि रची गई तो क्या मनुष्य उस प्रक्रिया से अलग है, या फिर मनुष्य स्वयं सृष्टि का सबसे सूक्ष्म केंद्र है? उपनिषद संकेत करते हैं, जो बाहर घटता है वो पहले भीतर जन्म लेता है। और गीता स्मरण कराती है, मनुष्य वही बनता है जो वो भीतर धारण करता है। क्योंकि आत्मा केवल कर्म करने वाली सत्ता नहीं, वो संकल्प रचने वाली चेतना है। हर विचार एक बीज है, हर भावना उस बीज की भूमि, और हर कर्म उसका प्रकट रूप। मनुष्य अपने जीवन में जो भी देख रहा है वो किसी न किसी क्षण उसके भीतर सोचा गया था। शब्दों में नहीं, स्थिति में, इरादों में नहीं, धारणाओं में। कई विचार क्षणिक थे, पर कुछ को भावना ने पोषित किया, स्मृति ने दोहराया और विश्वास ने स्थायित्व दिया। वही विचार समय पाकर अनुभव बन गया। इसलिए जीवन दुर्घटना नहीं है, ये चेतना का प्रकट मानचित्र है। और जब मनुष्य ये समझ लेता है तो वो परिस्थितियों से नहीं लड़ता, वो अपने भीतर नया संकल्प रख देता है। क्योंकि जो भीतर बदला वही बाहर बदलने लगा। डर से जन्मा संकल्प संघर्ष रचता है, निश्चय से जन्मा संकल्प नया मार्ग खोल देता है। और यही कारण है कि संसार बदलने से पहले आत्मा को अपने संकल्प बदलने होते हैं। क्योंकि सृष्टि बाहर नहीं बदलती, वो पहले चेतना में बदलती है। और अब प्रश्न ये नहीं है कि दुनिया कैसी है, प्रश्न ये है तुम्हारा संकल्प क्या है। यहीं से संकल्प से सृष्टि आरंभ होती है। आज मनुष्य संघर्ष करता है क्योंकि वो कर्म बदलना चाहता है, पर संकल्प नहीं। वो परिस्थिति सुधारना चाहता है, पर चेतना नहीं। ये किसी इतिहास की कहानी नहीं है, ये किसी भविष्य की कल्पना भी नहीं है। ये उस आदि सत्य की याद है कि सृष्टि बाहर नहीं बनती, वो भीतर से प्रकट होती है। जब आत्मा अपने मूल स्रोत परमात्मा को याद करती है तो उसका हर संकल्प चुंबकीय बन जाता है। वो क्षण जब मानव फिर से याद करता है कि वो केवल कर्मों में उलझा हुआ प्राणी नहीं, बल्कि संकल्पों का रचयिता है। ये यात्रा है डर से निश्चय तक, असहायता से पुरुषार्थ तक और स्मृति से सृष्टि तक। संकल्प से सृष्टि एक आह्वान है, अपने भीतर उस प्रथम संकल्प को फिर से जगाने का। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सबसे पहले जो जन्म लेता है वो है चेतना का संकल्प। और जब संकल्प बदलता है तो सृष्टि बदलती है। आत्मा केवल अनुभव करता नहीं, संकल्पों की सृष्टा है। और जीवन संयोग नहीं, उन्हीं संकल्पों की चलती हुई रचना है। ये जीवन बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से वैसा नहीं है। ये सिर्फ घटनाओं की श्रृंखला नहीं, ये ऊर्जा का नृत्य है। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक कंपन है,
और हर संकल्प एक चुंबकीय आदेश। आज तुम यहां बैठे हो, पर असल में तुम अपने भीतर एक अदृश्य ब्रह्मांड लिए बैठे हो, और आज उस ब्रह्मांड के रहस्य खुलने वाले हैं। तो आइए इस स्मृति की यात्रा में प्रवेश करें कि कैसे आत्मा का एक संकल्प इतिहास नहीं, भविष्य रचता है। आज का मनुष्य थका हुआ नहीं है, डरा हुआ है। डर असफलता का नहीं, डर प्रयास का है। डर गिरने का नहीं, डर उठने की जिम्मेदारी का है। आज बहुत सी आत्माएं जानती हैं कि क्या सही है, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि भीतर एक मौन आवाज कहती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया तो? और आज यही मौन तोड़ने का समय है। संकल्प कोई बड़ा शब्द नहीं, संकल्प एक छोटा सा हाँ है जो आत्मा डर के सामने कहती है। हिंदू शास्त्र कहते हैं, संकल्प ही सृष्टि का मूल है। जिस दिन आत्मा अपनी शक्ति को भूल जाती है, उस दिन जीवन बोझ बन जाता है। पर जिस क्षण आत्मा एक शुद्ध संकल्प ले लेती है, उसी क्षण सृष्टि उसका साथ देने लगती है। आज जो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वे कमजोर नहीं हैं, वे थके नहीं हैं, वे स्वयं को भूल गए हैं। भूल गए हैं कि वे परिस्थिति नहीं, परिस्थिति के रचयिता हैं। भूल गए हैं कि वे कर्मों में उलझे प्राणी नहीं, कर्मों के स्वामी हैं। तुम कहते हो परिवार की जिम्मेदारी है, हालात अनुकूल नहीं है, समय सही नहीं है, पर सच ये है, समय कभी सही नहीं होता। समय को संकल्प सही बनाता है। एक संकल्प डर से बड़ा होता है, एक संकल्प अभाव से ऊंचा होता है, एक संकल्प डर से बड़ा होता है। ये कहता है कि जब हमारी हिम्मत कम होती है या डर हमें रोकता है, तब सच्चा संकल्प हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। एक बच्चा पहली बार साइकिल सीखने जा रहा है। वो डर रहा है कि गिर जाएगा, चोट लगेगी, लेकिन उसने मन में ठान लिया, मैं सीखूंगा। यही संकल्प डर से बड़ा हुआ। डर था, लेकिन संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया और आखिरकार बच्चा साइकिल चलाने में सफल हुआ। यानी संकल्प ने डर पर जीत पाई। एक संकल्प अभाव से ऊंचा होता है। ये बताता है कि जब हमारे पास संसाधन, समय, पैसा या अवसर कम होता है, तब भी सच्चा संकल्प किसी भी कमी को पार कर सकता है। जब थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब विकसित करने का प्रयास किया, उसके पास न पर्याप्त संसाधन थे, न आधुनिक प्रयोगशालाएं। हजारों असफल प्रयोगों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संकल्प इतना मजबूत था कि उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 तरीके ढूंढ लिए जो काम नहीं करते। आखिरकार उनका संकल्प अभाव से ऊपर उठ गया और दुनिया बदल गई। इतिहास उन लोगों को नहीं याद रखता जिनके हालात सही थे। इतिहास उन आत्माओं को याद रखता है जिनका संकल्प अडिग था। परमात्मा योग्यता नहीं देखते, साहस देखते हैं। एक सच्चा संकल्प, मैं बदलूंगा, मैं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, यही जीवन की शुरुआत है। हिंदू शास्त्र आत्मा को केवल देखने वाली सत्ता नहीं कहते। वे आत्मा को चेतन शक्ति मानते हैं, जो शरीर रूप क्षेत्र में एक जीवित शक्ति क्षेत्र की भांति कार्य करती है। आत्मा साक्षी भी है और शक्ति भी। वो चेतना का वो क्षेत्र है जिससे संकल्प, कर्म और जीवन दिशा पाते हैं। जैसे पृथ्वी के भीतर गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही आत्मा में संकल्प कर्म का क्षेत्र होता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, यथा कामो भवति तथा क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते। जैसा भीतरी भाव या इच्छा वैसा संकल्प, जैसा संकल्प वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा ही जीवन में प्रकट होने वाला अनुभव। जिस प्रकार के विचार, जिस प्रकार की भावना, जिस प्रकार का निश्चय, वैसी ही घटनाएं उस क्षेत्र में खिंचती चली आती हैं।
कठोपनिषद कहते हैं, आत्मा आकर्षण का कारण है, परिस्थितियां नहीं। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः। अर्थ है, आत्मा बाहरी साधनों से नहीं मिलती, वो जिसे स्वयं चुनती है वही उसके जीवन में आता है। यहाँ चुनना आंतरिक संकल्प से है। आइए बेहतर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक ही खेत है, मिट्टी वही है, पानी वही है, सूरज वही है, लेकिन किसान दो अलग अलग बीज बोता है। एक जगह गेहूं का बीज, दूसरी जगह कांटेदार झाड़ी का बीज। अब प्रश्न ये नहीं है कि मिट्टी ने क्या दिया, प्रकृति ने क्या किया। जो बीज था उसी ने अपने जैसा जीवन खींचा। गेहूं ने गेहूं को आकर्षित किया, कांटे ने कांटों को। यहाँ मिट्टी परिस्थितियां हैं और बीज आत्मा का संकल्प है। परिणाम परिस्थितियों से नहीं, बीज से तय हुआ। जिस आत्मा में डर भरा है उसे हर जगह बाधा दिखती है, लोग विरोधी लगते हैं, अवसर खतरा लगते हैं। जिस आत्मा में संकल्प स्पष्ट है वही लोग सहायक बन जाते हैं, वही परिस्थिति सीढ़ी बन जाती है। परिस्थितियां नहीं बदली, आकर्षण की दिशा बदल गई। जैसे एक ही ऑफिस में दो लोग, एक जैसी परिस्थिति। एक व्यक्ति हर समय कहता है ये जगह मेरे लिए जहर है, दूसरा कहता है यहाँ मुझे सीखने का मौका मिल रहा है। तो यहाँ परिस्थिति एक है लेकिन परिणाम अलग। क्यों? क्योंकि दोनों की आत्मिक स्थिति अलग है। हम अक्सर कहते हैं हालात खराब हैं इसलिए मैं परेशान हूँ, लोग ऐसे हैं इसलिए मैं गुस्से में हूँ, समय सही नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा। यानी हम मान लेते हैं कि परिस्थितियां पहले आती हैं और हमारी अवस्था बाद में बनती है। यही सोच मनुष्य को असहाय बना देती है। तो समाधान क्या है? पहले भीतर की अवस्था बदले तो बाहर की परिस्थिति स्वयं बदलने लगती है। संकल्प बदलो, दृश्य बदल जाएगा। हर परिस्थिति से पहले अगर एक भी भीतरी वाक्य चल रहा है, मैं फंस गया हूं, तो परिस्थिति जकड़ती है। मैं सीख रहा हूं तो परिस्थिति खुलती है। समाधान बाहर नहीं, भीतर के संवाद में है। स्वयं से कहें, मैं स्थिति से बड़ा हूं, परिस्थिति मेरे अनुसार ढल सकती है। ये आत्मस्थिति का पुनर्संयोजन है। जब मनुष्य परिस्थिति को कारण मानना छोड़ देता है, उसी क्षण वो जीवन का रचयिता बन जाता है। जब रॉकेट पृथ्वी से सैटेलाइट को लेकर उड़ान भरता है तो क्या उसका उद्देश्य केवल ऊपर जाना होता है? नहीं, उसका लक्ष्य होता है सैटेलाइट को उसकी सही कक्षा में स्थापित करना। उड़ान का पहला चरण सबसे कठिन होता है। सबसे अधिक ईंधन वहीं खर्च होता है, सबसे अधिक कंपन, सबसे अधिक दबाव, सबसे अधिक शोर, क्योंकि रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को तोड़ रहा होता है। पर ध्यान देना, ये संघर्ष मंजिल नहीं है, ये केवल लॉन्च फेज है। जैसे ही रॉकेट आवश्यक ऊंचाई और गति प्राप्त कर लेता है, वो सैटेलाइट को उसकी कक्षा में छोड़ देता है और उसी क्षण शोर समाप्त हो जाता है, भार समाप्त हो जाता है, ईंधन की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है। अब सैटेलाइट न ऊपर जा रही है न नीचे गिर रही है, वो स्थिर गति में संतुलन के साथ अपने पथ पर घूम रही होती है। यही है कक्षा, यही है संतुलित अवस्था और यही है जीवन का रहस्य। जब आत्मा अपने पुराने डर, पुराने संस्कार और पुराने मानसिक गुरुत्व से बाहर निकलती है तो शुरुआत में संघर्ष होता है, दबाव आता है, विरोध मिलता है, शोर होता है, पर वो संघर्ष स्थायी नहीं है, वो केवल उत्थान का चरण है। जिस क्षण आत्मा अपनी सही चेतना कक्षा में स्थापित हो जाती है, जहाँ संकल्प स्थिर है, स्मृति शुद्ध है और दिशा स्पष्ट है, वहाँ जीवन को धक्का नहीं देना पड़ता, फिर प्रयास भारी नहीं लगता, फिर गति स्वाभाविक हो जाती है, फिर सेवा बोझ नहीं, सहज प्रवाह बन जाती है, क्योंकि अब आत्मा ऊपर चढ़ नहीं रही, वो अपने सत्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। और यही है संकल्प से सृष्टि का विज्ञान। संघर्ष से नहीं, सही कक्षा में स्थित होने से जीवन स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनता है।
गीता कहती है, संशय आत्मा विनश्यति। जिस आत्मा में संदेह है वो टूट जाती है। पर इसका अर्थ नकारात्मक नहीं, ये चेतावनी है कि संदेह ऊर्जा क्षेत्र को छेद देता है और दृढ़ता उसे अखंड बनाती है। भारत की हर सिद्ध परंपरा एक ही सत्य बात दोहराती है, सिद्धि से पहले परीक्षा अवश्य आती है। ये संयोग नहीं है, ये चेतना का नियम है। जब हनुमान समुद्र पार करने चले तो मार्ग सीधा नहीं रहा। सबसे पहले सुरसा प्रकट हुई, न शत्रु बनकर बल्कि सीमा की जांच बनकर। जब अर्जुन महायुद्ध के मध्य खड़ा हुआ तो बाहरी शत्रु नहीं रोके, अंदर से मोह उठा, क्योंकि निर्णायक युद्ध पहले भीतर लड़ा जाता है। जब बुद्ध ज्ञान के द्वार तक पहुंचे तो संसार नहीं टूटा, माया आई, मारा आया, अंतिम परीक्षा बनकर। क्यों? क्योंकि जब आत्मा अपनी पुरानी सीमा से ऊपर उठती है तो चेतना की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी बदलती है, और जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी बदलती है, पुराने संस्कार, पुरानी शक्तियां, पुरानी पहचानें अपना अंतिम प्रयास करती हैं। ये आक्रमण नहीं होता, ये संकेत होता है, संकेत कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। यदि परीक्षा नहीं आई तो समझो परिवर्तन अभी गहराया नहीं, क्योंकि जो सचमुच ऊपर उठता है वही सबसे पहले परखा जाता है। और यही कारण है कि भारत की परंपराएं विघ्न को रोक नहीं मानती, उसे द्वार मानती हैं। जिसे पार किया वही सिद्धि बना। शास्त्र कहते हैं, विधि बिना सिद्धि नहीं, और विधि की पहली सीढ़ी है दृढ़ निश्चय। दृढ़ता का अर्थ जिद नहीं, दृढ़ता का अर्थ है परिस्थिति बदले या न बदले, मेरा संकल्प नहीं बदलेगा। यही संकल्प आत्मा के शक्ति क्षेत्र को स्थिर करता है। परमात्मा तुम्हारे हालात नहीं बदलते, वे तुम्हारी स्थिति बदलते हैं, और जब स्थिति बदलती है तो परिस्थितियां स्वतः समर्पण करती हैं। स्थिति अर्थात आत्मा का आंतरिक ऊर्जा स्तर। जैसे ही आत्मा दृढ़ स्थिति में आती है, उसके विचार स्थिर हो जाते हैं, भावनाएं संतुलित हो जाती हैं और संकल्प स्पष्ट दिशा पकड़ लेता है। उस क्षण बाहर की परिस्थितियां बदलने से पहले भीतर की ऊर्जा व्यवस्थित हो जाती है, और जब भीतर की स्थिति ऊंची होती है तो बाहर की परिस्थितियां स्वतः उसी स्तर पर ढलने लगती हैं और दुनिया का गुरुत्व ढीला पड़ने लगता है। आज की आत्मा चाहती है पर बिना विरोध, उड़ान पर बिना शोर। पर प्रकृति का नियम है, ऊंचाई शांति देती है पर चढ़ाई संघर्ष मांगती है। जो संघर्ष से डरता है वो ऊंचाई के सुख से वंचित रह जाता है। आज एक प्रयोग करो, जब भी जीवन में विरोध आए तो भीतर कहो, ये मेरा गुरुत्व टूट रहा है। डर नहीं, उत्साह जगाओ, क्योंकि हल्कापन बस कुछ कदम दूर है। संकल्प परिणाम नहीं मांगता, संकल्प निष्ठा मांगता है। हर दिन उसी दिशा में एक छोटा कदम, यही पुरुषार्थ है, यही आत्मबल है, यही सृष्टि को बदलने की शुरुआत है। आज यदि तुम थके हो तो रुको नहीं, आज यदि मन नहीं मान रहा तो भागो नहीं। बस एक छोटा संकल्प लो, आज मैं फिर प्रयास करूंगा, बस इतना ही। जब संकल्प अकेला होता है तो थक सकता है, पर जब संकल्प परमात्मा की स्मृति से जुड़ता है तो वो अजेय बन जाता है। ये वही स्मृति है जो आत्मा को याद दिलाती है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा स्रोत असीम है। और तभी आत्मा फिर से खड़ी होती है। तुम्हारा हर विचार एक बीज है। कुछ बीज मन की मिट्टी में चुपचाप गिर जाते हैं, कुछ बीज समय के साथ भाग्य बन जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, यद भावम तद भवति, जैसा भाव वैसा भव। संकल्प जो मन में जन्म लेता है वही धीरे धीरे संस्कार बन जाता है। संस्कार जो बार बार दोहराए जाते हैं वे ही कर्म बनते हैं,
और कर्म जिनसे कोई नहीं बचता अंततः भाग्य का आकार ले लेते हैं। और फिर मनुष्य आकाश की ओर नहीं देखकर अपने ही जीवन को देखकर पूछता है, मेरा जीवन ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसे वो भाग्य कहता है वो कभी बाहर से नहीं आता, वो भीतर संकल्प से जन्म लेता है। मन विचार उत्पन्न करता है, बुद्धि विचारों को दिशा देती है। जब मन कमजोर होता है तो संकल्प बिखरते हैं। जब बुद्धि परमात्मा स्मृति में स्थिर होती है तो संकल्प शुद्ध हो जाते हैं। गीता कहती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिसकी श्रद्धा स्थिर है उसे ही ज्ञान मिलता है, और ज्ञान संकल्पों को देवत्व में बदल देता है। संकल्प में जो शक्ति भरती है वो किसी मनुष्य से नहीं आती, न किसी वस्तु से, न किसी साधन से, न किसी पदार्थ से। वो शक्ति आती है केवल उस शुद्ध चेतन ऊर्जा से जो स्वयं परमात्मा है, क्योंकि वही एक ऐसी दिव्य सत्ता है जिसकी ऊर्जा कभी क्षीण नहीं होती, जिसका प्रकाश समय से परे है, जिसकी शक्ति का कोई ह्रास नहीं। वही हम सभी आत्माओं के सच्चे पिता हैं, और उनकी स्मृति हमारी आत्मा में वो बल भर देती है जो किसी बाहरी सहारे से संभव नहीं। जब आत्मा परमात्मा को स्मरण करती है तो उसके संकल्प डर से मुक्त होने लगते हैं, कमजोरी से ऊपर उठने लगते हैं। उसी स्मृति से वो शक्ति जागती है जो हमारे जीवन के हर कठिन कर्म, हर नकारात्मक संस्कार, हर बोझिल गुरुत्वाकर्षण से हमें मुक्त करती है और हमें ले जाती है एक ऐसी अवस्था में जो शांत है, स्थिर है, अडिग है। ये परिवर्तन न कोई स्थान नहीं मांगती है, न एकांत गुफा, न किसी विशेष साधन। यही रहस्य है। इसी परिवार में रहते हुए, इसी समाज के बीच, इसी संसार की हलचल में संकल्प शक्तिशाली बनता है। और जब संकल्प परमात्मा की स्मृति से जुड़ता है तो आत्मा बदलती है। परिवर्तन कर्म से नहीं, स्मृति से होता है। जब आत्मा परमात्मा को स्मरण करती है तो उसके संकल्प शुद्ध होने लगते हैं, जैसे लोहे को अग्नि छुए और वो स्वर्ण सा दमक उठे। परमात्मा की स्मृति संकल्पों का परम शोधन है। तुम्हारे रिश्ते शब्दों से नहीं, संकल्पों से बनते हैं। जहां संकल्प शुद्ध, वहां संबंध मधुर। जहां संकल्प विकृत, वहां दूरी, संघर्ष, पीड़ा। इसीलिए सच्ची सेवा कर्म से पहले संकल्प में जन्म लेती है। मौन रिक्तता नहीं, मौन वो गर्भ है जहां संकल्प जन्म लेते हैं। जितना गहरा मौन उतना शक्तिशाली संकल्प। आत्मा मौन में परमात्मा से जुड़ती है। संकल्प से सृष्टि कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, ये परिवर्तन की एक श्रृंखला है। सबसे पहले संकल्प से आत्मा बदलती है। जब एक आत्मा अपने भीतर भय की जगह निश्चय रोपती है तो उसका दृष्टिकोण बदलता है, उसकी ऊर्जा बदलती है, उसकी प्रतिक्रिया बदलती है, सोच शुद्ध होती है, दृष्टि स्पष्ट होती है, डर की जगह निश्चय बैठ जाता है। जब एक आत्मा बदलती है तो वो अपने भीतर की अराजकता को शांत करती है और वहीं से जीवन में व्यवस्था जन्म लेती है। फिर वही बदली हुई चेतना पूरे परिवार की दिशा बदल देता है। रिश्तों में प्रतिक्रिया नहीं, समझ आने लगती है। अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व जागता है। घर केवल निवास नहीं रहता, वो शांति का क्षेत्र बन जाता है। जब परिवार बदलते हैं तो समाज की दिशा बदलती है। संघर्ष की जगह सहयोग आता है, प्रतिस्पर्धा की जगह करुणा। और समाज केवल भीड़ नहीं रहता, वो एक चेतन व्यवस्था बन जाता है। जब समाज जागता है तो देश की आत्मा बदलती है। नीति में निष्ठा आती है, शक्ति में संयम, और प्रगति केवल बाहरी नहीं, भीतरी हो जाती है। और जब देश चेतना से उठता है तो विश्व का संतुलन बदलता है। यही कारण है भविष्य किसी कैलेंडर में नहीं लिखा होता, वो हर दिन मानव की चेतना में लिखा जाता है। भविष्य हमारे हाथ में है क्योंकि उसका बीज सबसे पहले हम अपने भीतर बोते हैं। यदि संकल्प शुद्ध है
तो धरती पर वो संसार संभव है जिसे शास्त्रों ने श्रेष्ठ लोक कहा है। एक ऐसी दुनिया जहां सुख संयोग नहीं स्वभाव होगा, जहां शांति संघर्ष के बाद नहीं चेतना से जन्म लेगी, जहां जीवन बोझ नहीं उत्सव होगा। और तब ये धरती ही स्वर्ग बनेगी, किसी कल्पना से नहीं, मानव के जागृत संकल्प से। क्योंकि सृष्टि बाहर नहीं बदलती, वो पहले एक आत्मा में बदलती है, और जब एक आत्मा बदलती है तो इतिहास नहीं भविष्य रचता है। आज तुमने ये जान लिया, तुम याचक नहीं हो, तुम आकर्षण हो। तुम परिस्थितियों के शिकार नहीं, तुम संकल्पों के सृजन करता हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम थके हुए भी नहीं हो, तुम बस अपने भीतर के गुरुत्व से ऊपर उठने की प्रक्रिया में हो। सृष्टि बाहर नहीं बदलती, पहले भीतर बदलती है। और जब एक आत्मा अपने संकल्प शुद्ध करती है तो पूरी सृष्टि उस परिवर्तन की गूंज सुनती है, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि है और संकल्प का स्रोत तुम स्वयं हो। जिस दिन आत्मा दृढ़ संकल्प में टिक जाती है, उस दिन सृष्टि स्वयं रास्ता देती है। और यही है संकल्प से सृष्टि। अब अपनी दृष्टि बाहर से हटाकर अपने भीतर की ओर ले चले। मैं देह नहीं हूं, ये नाम नहीं हूं, ये भूमिका नहीं हूं। मैं एक शांत आत्मा हूं। मैं अपने मस्तक के मध्य भ्रिकुटी के पीछे एक चमकती हुई शांत प्रकाश बिंदु हूं। अब इस शांति में ठहरते हुए अनुभव करो, मेरे भीतर संकल्प उठते हैं। संकल्प मेरी आत्मा की भाषा है। जैसा संकल्प वैसा संस्कार, जैसे संस्कार वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा जीवन। अब इस क्षण मुझे याद आता है, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे सामने ऊपर एक अति सूक्ष्म प्रकाश है, परमात्मा, शिव, ज्ञान सागर, शांति सागर, पवित्रता के सागर, शक्ति सागर। वो देहधारी नहीं, वो प्रकाश का महास्रोत है। मैं उनकी ओर अपनी मन की दृष्टि ले जाती हूँ और अनुभव करती हूँ, उनसे निकल रही शुद्ध अविनाशी ऊर्जा मुझ आत्मा तक पहुंच रही। जैसे ही मैं उन्हें याद करती हूँ, मेरे भीतर के कमजोर संकल्प शांत होने लगते हैं। भय ढीला पड़ने लगता है, संशय गलने लगता है, मन हल्का होने लगता है। मेरे संकल्प अब शुद्ध होने लगते हैं। अब समझ में आता है, परिवर्तन बाहर से नहीं होता, पहले मैं बदलती हूँ। मेरी स्थिति बदलती है, मेरे संकल्प बदलते हैं, और जैसे ही मेरी स्थिति स्थिर होती है, घर का वातावरण बदलने लगता है। रिश्तों में शांति आने लगती है, सेवा स्वतः प्रकट होने लगती है। यही है संकल्प से सृष्टि। पहले आत्मा, फिर परिवार, फिर समाज, फिर देश, और फिर पूरी दुनिया। परमात्मा की स्मृति से मेरी आत्मा अपनी असली शक्ति में स्थिर हो जाती है, क्योंकि आत्मा कमजोर नहीं है, वो केवल भूल गई थी। अब इस स्मृति में एक शुद्ध संकल्प लो, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं। मेरे संकल्प शुद्ध है, मेरी स्थिति शांत है, और मैं इस संसार में शांति की किरण हूं। कुछ क्षण इसी अनुभव में ठहरो। शांति को अपने चारों ओर फैलते देखो, और जानो, जब आत्मा जागती है तो सृष्टि बदलने लगती है। यही राजयोग है,
यही संकल्प से सृष्टि है। ओम शांति।